गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखेंगे चांद से थोड़ी सी गप्पें चैप्टर के शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर। ठीक है, इससे पहले हमने चैप्टर पढ़ा था, तो आज हम इसके पढ़ते हैं। यहाँ पर से हम देखते हैं चांद सी थोड़ी सी गप्पों की शब्द प्लस अर्थ। ठीक है, शब्दों के अर्थ। पहला शब्द है आपका तिरछे। तिरछे का अर्थ है टेढ़े। जरा, थोड़ा सा, इसका मतलब क्या है आपका थोड़ा सा। पोशाक, पोशाक मीन्स क्या होता है आपको पता है? कपड़े। सीमित मीन्स है दिशा। गोकी, गोकी मतलब हालांकि। बुद्धू मीन्स मूर्ख। मरज मीन्स बीमारी। ये आपके सारे शब्दार्थ रहेंगे। अब है यहाँ पे नेक्स्ट है आपका प्रश्नोत्तर। अब आपका अगला भाग है प्रश्नोत्तर। ठीक है, वहाँ पहला प्रश्न पढ़ते हैं। आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की कहना चाहती है कि, देखिए जो यह है कविता का एक भाग है, अंश है। यहाँ पर आप पहने हुए हैं कुल आकाश, यह आपका कविता का अंश है। उसके माध्यम से, उसके द्वारा लड़की क्या कहना चाहती है? यहाँ पे आपके दो ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है आपका चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है, या फिर वो यह कहना चाहती है कि चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। ठीक है, तो तुम किसे सही मानोगे? आपको ये दो ऑप्शन दिए हुए हैं, इन दोनों ऑप्शनों में से एक ऑप्शन आपको कौन सा ऑप्शन सही लगता है? तो यहाँ पर आंसर है आपका, उत्तर है आपका यहाँ पर चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। उसने कहा है ना कुल आकाश। आप वो बोल रही है चांद ने क्या पहना हुआ था? कुल आकाश। मतलब चांद ने अपनी पोशाक कौन सी पहनी थी? कि पहने हुए क्या पहनते हैं हम? पोशाक अर्थात कपड़े पहनते हैं। कुल आकाश मतलब, कुल मतलब होता है सारा, जोड़। वो उसने क्या कह रखा? पूरा आकाश चारों दिशाओं का फैला हुआ है, वो पोशाक उसने फैली हुई है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। कवि ने चांद से गप्पे किस दिन लगाई होगी? अब ये हमारा अनुमान है कि कविता पढ़ के हमें यह बताना है कि कवि जो लेखक है, सॉरी कवि है, उसने किस दिन चांद से गप्पे लड़ाई होंगी, किस दिन वो बैठा होगा चांद के साथ। इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और उसका कारण भी बताओ। कह रहे कि जो आपने कविता पढ़ी इसके अनुसार आप आइडिया लगाइए और उसका रीजन भी बताइए। ठीक है, पहला आपको यहाँ पर दे रखे हैं दिन, और उसके बाद यहाँ पर उसके कारण बताने हैं आपको। ठीक है, पहला है आपका, हो सकता है पूर्णिमा के दिन। तो आप क्या हो सकता है पूर्णिमा के दिन? कारण क्या होगा? चांद पूरी तरह गोल नजर आता है। देखो पूर्णिमा के दिन अगर उसने गप्पे लड़ाई होंगी तो तभी उसने कहा ना कि आप पूरे होते जाते हैं, आपको यह जो बीमारी है यह तब तक नहीं रुकती है जब तक वो क्या नहीं हो जाती है, पूरी नहीं हो जाते, आप पूरे गोल मटोल नहीं हो जाते हैं। या अष्टमी से पूर्णिमा के बीच उस दिन कैसा नजर आता है चांद? टेढ़ा, मतलब हाफ, ऐसे ऐसे करके सर्कल में, हाफ सर्कल में घुमा रहता है ना, तो उस दिन उससे कैसा नजर आता है? तिरछा, मतलब टेढ़ा नजर। अब प्रथमा से अष्टमी के बीच, प्रथमा मतलब यह है कि जिस दिन अमावस्या होती है, अमावस्या के दिन चांद पूरा गायब हो जाता है, और उसके दूसरे दिन जब चांद दिखाई देता है तो उसे कहा जाता है प्रथमा। प्रथमा के दिन और से अष्टमी के दिन, यानी कि पहले दिन, जिस दिन अमावस्या के दूसरे दिन से जो पहला दिन है हमारा, उस दिन से 8वें दिन तक, अष्टमी अर्थात 8वां दिन के बीच में कैसा दिखाई देता है चांद? चांद बहुत पतला नजर आता है। पहले दिन क्या होता है? चांद बहुत पतला सा, एक रेखा के नुमा, मोटी मोटी सी रेखा के बराबर वो नजर आता है। अब देखते हैं कि उसका कारण भी बताना है ना, तो उसमें बोला कि मेरे विचार से कवि ने किस दिन लगाई होंगी, किस दिन लगाई होंगी गप्पे? वो कह रहा है कि मेरे विचार से कवि ने चांद से अष्टमी से पूर्णिमा के बीच में लगाई होंगी। मतलब उसने क्या है, अष्टमी के दिन से थोड़ा सा चांद बड़ा बड़ा हो जाता है, तिरछा नजर आने लगता है। और जबकि प्रथमा के दिन क्या होता है? वो सिर्फ एक लाइन सा होता है, बहुत पतला सा, तो वो उस दिन नहीं हो सकता। कब होगा वो आपका? अष्टमी के दिन से पूर्णिमा के दिन के बीच में उसने किससे लगाई होंगी गप्पे? चांद से लगाई होंगी। ठीक हो गया, ये आपका सेकंड वाला क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है। तो अब हम इसका थर्ड वाला क्वेश्चन यहाँ बुक में से देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा बड़ा है और आंसर बहुत छोटा है। देखते हैं यहाँ पे, नई कविता से
नई कविता में तू क्या छंद के बदले बिंब का प्रयोग अधिक होता है। बिंब वह तस्वीर होती है जो शब्दों को पढ़ते समय हमारे मन में उभरती है। कई बार कुछ कवि शब्दों की ध्वनि की मदद से ऐसी तस्वीर बनाते हैं कि कुछ कवि अक्षरों या शब्दों को इस तरह छापने पर बल देते हैं कि उनसे कई चित्र हमारे मन में बने। इस कविता के अंतिम हिस्से में चांद का एकदम गोल बताने के लिए कवि ने बिल्कुल शब्द के अक्षरों को अलग अलग करके लिखा है। तुम इस कविता के और किन शब्दों का चित्र आकृति देना चाहोगे? ऐसे शब्दों को अपने ढंग से लिखकर दिखाओ। देखिए, पहले है कि जो नई कविताएं हैं अपने तुक और छंद से हम यहाँ पर दे रहे हैं। बिंब मतलब होता है तस्वीर उभर कर आना। एक हम जब कोई चीज को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो हमारे सामने सजीव रूप से है, मतलब हमारे सामने वो क्रिया हो रही है। मान लेते हैं कि आपका फेवरेट नाटक है, या आप ऐसी फेवरेट नाटक है, या कोई ऐसा नाटक है या कोई ऐसी स्टोरी है जो आपने देखी नहीं है, बट आपका दोस्त क्या है दूसरे दिन स्कूल में आपको बताता है, पता है मैंने वो नाटक देखा, वो सीरियल देखा, वो फिल्म देखी, इतनी मस्त थी, बता नहीं सकता हूँ आपको, पता है मैं तुम्हें उसकी स्टोरी बताता हूँ। तो वो क्या करता है, जैसे जैसे आपका फ्रेंड आपको स्टोरी बताता है तो आपके सामने एक किरदार नजर आने लगता है। आपको ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये एक हीरो है, ये इसकी हीरोइन है, ये इसकी माता है, इसके पिता है, ये इसकी बहन है, ये विलेन है, ये विलेन के अदर गुंडे हैं। तो ये सब क्या है हमारे सामने उभरने लगते हैं। तो वो क्या है, करैक्टर उभरने लगते हैं। वो सारी चीजें ही क्या कहलाती हैं, बिंब कहलाती हैं। ठीक उसी प्रकार से कविता को पढ़ने के समय जो हमारे आंखों के सामने जो तस्वीरें उभर कर आती हैं उसे क्या कहा जाता है, बिंब। और उसे अलग अलग दिखाने के लिए शब्दों पे जोर दिया जाता है। जैसे बिल्कुल, बिल अलग कर रखा है, ल अलग कर रखा, कु अलग कर रखा है, ल, जबकि ये सब एक साथ पढ़ा जा सकता है बिल्कुल। तो बिल्कुल का मतलब है पूरा, बिल्कुल का मतलब है पूरा। तो उसी प्रकार से आपने ये कविता पढ़ी, इसमें से किन किन शब्दों की चित्र आप बनाने की सोच सकते हैं, किन किन चित्रों कविता पढ़ते हुए आप लोग आपके माइंड में किन किन चित्रों का बिंब बना, किन किन चीजों की तस्वीर आपके सामने बनी। मेरे सामने तो भी देखो बेटा, चांद का बना, गोल मटोल बिल्कुल गोल सा बॉल जैसी, और तिरछे मतलब टेढ़ा झा जो होता है, ऐसे शब्दों की मेरे सामने क्या बना है, बिंब बना है। तो मैंने तो ये आंसर मैं लिख लिया। अब आपको इनके अलावा कोई और कविता पढ़ने के बाद कोई और बिंब बना है, कोई और तस्वीर आपके सामने आई है, तो आप उसे भी नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, यह आपके चैप्टर का यहाँ पर समाप्त होता है। चांद से थोड़ी सी गप्पें यहीं पर ही आपका समाप्त होता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके बेटा, बाय।